साथियों नमस्कार। मैं आज मुक्तेश्वर नैनीताल में हूँ और मैं आज आपको थोड़ा सा जो हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में खेती होती है, यानी जिसे हम हिल एग्रीकल्चर भी कहते हैं, उसको थोड़ा सा वैज्ञानिक भाषा में जो साइंटिफिक टर्म होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आपको जैसे जानते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार खेत होते हैं और इसे कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। और बात करें यहाँ की मुख्य फसलें की, तो ये एक हॉर्टिकल्चरल बेल्ट है। हॉर्टिकल्चरल बेल्ट है मतलब यहाँ पे फलों का और सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन होता है, और जैसे अन्य फसलें होती हैं जैसे गेहूँ धान, उसका उत्पादन यहाँ इस क्षेत्र में नहीं होता है। और बात करें यहाँ की मिट्टी की, तो यहाँ की मिट्टी जो होती है काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ की मिट्टी अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। और ज़्यादा बारिश होने के कारण ही यहाँ की जो मिट्टी की फर्टिलिटी कहते हैं, जिसे उर्वरकता कहते हैं, वो भी कम होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो बह के चली जाती है। और बात करें यहाँ की मिट्टी की, और जो हमारे पास जो भी हम उत्पादन करते हैं वो ऑर्गेनिक होता है। किसी भी प्रकार का हम रासायनिक खादों का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं नहीं के बराबर किया जाता है। और फलों में बात करें तो सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, पुलम, यानी जिन्हें हम स्टोन फ्रूट कहते हैं, उनका मुख्य उत्पादन होता है। और सब्जियों में बात करें तो आलू, गोभी, जो ये उच्च क्षेत्रों में जहाँ पे ज़्यादा हाइट वाले इलाकों में होती हैं। और जैसे मिट्टी के बारे में मैंने बताया आपको कि ये अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टी होती है, यहाँ पे एसिडिक जिसे हम कहते हैं ज़्यादा बारिश के कारण। और यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में एक सबसे बड़ी समस्या है पानी की, क्योंकि नदियों से ऊपर पानी को लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग अपने फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, यानी लाइव स्टॉक का भी करते हैं, ताकि उनका एक कांस्टेंट इनकम सोर्स हो। बाकी और जैसे मक्का आप देख सकते हैं कि मक्का को चारे के लिए प्रयोग करते हैं अपनी गाय बच्चियों के लिए, ताकि उसका चारे का प्रयोग कर सकें। और इस प्रकार यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की जाती है, जो एक आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। यहाँ पे ज़्यादातर जो आप किसान देखेंगे ये मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनकी जो लैंड होल्डिंग होती है, यानी जिनके पास भूमि है वो 1 हेक्टेयर से भी कम होती है, बहुत छोटी छोटी भूमि होती है। और दूसरा, पानी की कमी के कारण भी काफ़ी सारा जो हमारे पास कृषि क्षेत्र था वो भी बंजर पड़ चुका है। पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग थोड़े थोड़े अपनी एरिया पे करते हैं, अपनी खेती करते हैं। साथ ही देख सकते हैं लोगों का, आप छतों का, घरों का स्ट्रक्चर देख सकते हैं।